जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, आज हम महाभारत की ऐसी कहानी बताएंगे। मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं इस विवादास्पद विषय पर चर्चा करूंगा कि महाभारत में अर्जुन ने अपनी बहन से शादी क्यों की और इस जटिल पारिवारिक नाटकियों से साथ जोड़ने का प्रयास करें। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में सबसे दिलचस्प और विवादित विषयों में से एक पांडव राजकुमार अर्जुन और उनकी बहन सुभद्रा के बीच का विवाह है। प्राचीन भारत में पारिवारिक रिश्ते जटिल और पवित्र कर्तव्यों से बंधे होते थे। अपनी बहन से शादी करने के अर्जुन के फैसले पर कई लोगों की आपत्ति उठी, क्योंकि यह भाई बहन के रिश्तों के पारंपरिक मानदंडों के खिलाफ था। इस मिलन को लेकर सामाजिक दबाव और पारिवारिक अपेक्षाएं बहुत अधिक थी। कई लोगों ने इस तरह के बंधन की नैतिकता और वैधता पर सवाल उठाया था। इसके अलावा शाही कुरु परिवार के सदस्य के रूप में अर्जुन के कार्य जांच के दायरे में थे और उनके निर्णय को कबीले के पारंपरिक मूल्यों से प्रस्थान के रूप में देखा गया था। उनके पिता पांडु ने हमेशा पारिवारिक परंपराओं का पालन करने और अपने वंश की गरिमा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था। इस विवाह ने विवाह की पवित्र संस्था के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में विवाह को एक संस्कार माना जाता है और अर्जुन का अपनी बहन से शादी करने के फैसले ने भाईचारे और वैवाहिक संबंधों के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। अपने फैसले को सही ठहराने और दूसरों को अपने मिलन की वैधता के बारे में समझाने की जिम्मेदारी अर्जुन पर थी। कुरु परिवार के भीतर पारिवारिक गतिशीलता ने जटिलता को और बढ़ा दिया था। अर्जुन की मां कुंती हमेशा अपने बेटों के बीच नाजुक संतुलन के प्रति सचेत रहती थी और अर्जुन की अपनी बहन से शादी करने के फैसले से इस सद्भाव को बाधित होने का खतरा था। पारिवारिक और सामाजिक निहितार्थों से आगे बढ़ते हुए इस मिलन के सांस्कृतिक और कथात्मक महत्व को समझना आवश्यक है। महाभारत एक महाकाव्य है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके क्लास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें और इस कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए और पूरी डिटेल्स में जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। और अर्जुन का अपनी बहन से विवाह इस कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह मिलन कोई रोमांटिक झुकाव नहीं था, बल्कि पांडवों और उनके सहयोगियों यादवों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। कृष्ण की बहन के रूप में सुभद्रा दोनों कुलों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी और अर्जुन के साथ उनके विवाह ने उनके रिश्ते को मजबूत किया, जिससे एक मजबूत गठबंधन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अलावा यह शादी एक रणनीतिकार और राजनयिक के रूप में अर्जुन के विरोध और आलोचना के सामने भी अर्जुन खड़े रहे। दृढ़ पारंपरिक मानदंडों से परे सोचने और व्यापक भलाई को प्राथमिकता देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन इस मिलन का कथात्मक महत्व इस तथ्य से और भी रेखांकित होता है कि यह दिव्य राजकुमार कृष्ण ही थे जिन्होंने इस विवाह को संभव बनाया। कृष्ण के आशीर्वाद और अनुमोदन ने महाकाव्य की बड़ी योजना में इसके महत्व पर जोर देते हुए संघ को वैधता प्रदान की। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, अर्जुन के निर्णय के परिणाम स्पष्ट होते जाते हैं। विवाह एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है जो महाकाव्य के पाठ्यक्रम को आकार देती है। द्रौपदी, अर्जुन की पत्नी और अन्य पांडवों सहित अन्य पात्रों की प्रतिक्रियाएं कथा में जटिलता की एक परत जोड़ती हैं। द्रौपदी विशेष रूप से अपनी ताकत और चरित्र का प्रदर्शन करते हुए सुभद्रा को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांडव परिवार में सुभद्रा की स्वीकृति परिवार की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो इस मिलन के महत्व को रेखांकित करता है। अर्जुन ने अपनी बहन से शादी करने के फैसले के भी दूरगामी परिणाम हुए, जिसका असर पांडवों के भाग्य और महान युद्ध के परिणाम पर पड़ा। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या है? अर्जुन का अपनी बहन सुभद्रा से विवाह महाभारत की एक जटिल और बहुआयामी पहलू है। यह एक ऐसा संघ है जो नैतिकता, पारिवारिक गतिशीलता और सांस्कृतिक मानदंडों के बारे में सवाल उठाता है। साथ ही इस बंधन की रणनीतिक और कथात्मक महत्व पर भी प्रकाश डालता है। महाभारत में अर्जुन की अपनी बहन से शादी की जटिलता को उजागर करने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इस दिलचस्प विषय पर आपके कोई विचार हैं, तो कृपया उन्हें टिप्पणी में साझा करें। और यदि आप प्राचीन ग्रंथों और अधिक संबंधों की खोज में रुचि रखते हैं, तो हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें, जहां हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।